नमस्कार, वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए अब संसद में सिंदूर पर लड़ाई। तारीख 21 जुलाई, तारीख मॉनसून सत्र की जो 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा और मॉनसून सत्र में ही विपक्ष के सारे सवालों के जवाब सरकार देगी, क्योंकि मॉनसून सत्र के ऐलान के साथ यह भी कहा गया है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। यानी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जातीय जनगणना तक हर मुद्दे पर चर्चा होगी। देश के मुद्दों से लेकर वैश्विक मुद्दों तक पर बात होगी, कोई मुद्दा नहीं बचेगा। इसका मतलब हर लिहाज से यह सेशन मोदी 3.0 के सबसे खास सत्रों में से एक होने वाला है। लेकिन इस ऐलान के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक और सवाल का जवाब दे दिया कि विपक्ष की मांग के अनुसार सरकार कोई विशेष सत्र नहीं बुलाएगी, क्योंकि उनकी नजर में हर सत्र विशेष होता है। और ऐसे में आज देखिए, नहीं बचेगा कोई सवाल, मिलेगा हर सवाल का जवाब। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सरेंडर कैसे हुआ? पहलगाम में क्यों नहीं थी वहां पे सुरक्षा? कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को आंख उठाकर? संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी। विपक्ष ने सवाल उठाए, केंद्र सरकार को घेरा। अब हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि तारीख तय कर दी गई। विपक्ष जितने सवाल पूछ रहा था उन सब का जवाब संसद में सरकार देगी। हालांकि इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर जितने सवाल विपक्षी दलों ने उठाए हैं उनका जवाब संसद के मॉनसून सत्र में मिलेगा, जिसकी तारीख अब आ गई। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मॉनसून सत्र को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार मॉनसून सत्र 21 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार नियमों के तहत किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, यानी विपक्ष को उसके सवालों का जवाब सरकार की तरफ से मिले, जो सवाल उसने बीते करीब महीने भर में उठाए। तो मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। मैं चाहता हूं कि हर पार्टी मानसून सेशन जब आएंगे, फिर हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फिर पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान ऐसे समय में किया गया जब विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा। सरकार के ऐलान से एक दिन पहले ही कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के 17 सहयोगी दलों ने नई दिल्ली में बैठक की थी। इसमें स्पेशल सेशन बुलाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा गया। मोदी सरकार 3.0 और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। दरअसल विशेष सत्र में विपक्ष 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इनमें पहली वजह पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। दूसरी वजह ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी चाहता है विपक्ष। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के बयान पर सरकार से जवाब की मांग विपक्ष ने की। मंगलवार को जब राहुल गांधी भोपाल से केंद्र सरकार और उसके वैचारिक संगठन को सरेंडरवादी बता रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने पहलगाम हमले और उसके बाद के हालात का सच देश के सामने रखने की मांग बुलंद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े सवालों का सच सामने लाने की खातिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग बुलंद है। बिंदुवार पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है
कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? पार्लियामेंट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इफ पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड, समन्ड फॉर दिस, विल स्पीक इन वन लैंग्वेज। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य प्रमुख विपक्षी दल लंबे समय से विशेष सत्र की मांग कर रहे थे। विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और सीमा पार सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है, इस पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार संसद के प्रति जवाबदेह और देश को जानने का हक है कि पाकिस्तान के साथ पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। विपक्ष लगातार सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रहा है। विपक्षी दलों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में बहस और सवाल जवाब की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे में मॉनसून सत्र 2025 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक सत्र साबित हो सकता है। सरकार जहां इस सत्र को अपनी योजनाओं और विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, वहीं विपक्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। सरेंडर कैसे हुआ? पहलगाम में क्यों नहीं थी वहां पे सुरक्षा? फिर हमारे सीडीएस बाहर जाके बोलते हैं, क्या वो सच है? तो इसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? भारत की संसद ना, जहां जवाबदेह है सरकार। तो अगर हम उसे आहूत करने की, बुलाने की मांग कर रहे हैं, तो हम अपने संसदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और दूसरे बाकी इंडिया ब्लॉक के दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से इस ऑपरेशन की पारदर्शिता और इसके बाद की स्थिति पर जवाब मांगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार को संसद में विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसे मॉनसून सत्र तक टाल दिया। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और सरकार से सवाल करने का, उसकी आलोचना करने का उसका बुनियादी और मौलिक अधिकार है, उसको हम कोई चुनौती नहीं देना चाहते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। जिस तरह की भाषा कांग्रेस पार्टी के मित्र कर रहे हैं, वो मैंने 50 साल में नहीं देखी। प्रधानमंत्री को घुटना टेको कहना, सरेंडर कहना, ये भारत का अपमान है, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है। हम डर गए, हम पीछे हट गए, हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाए, इस तरह की भाषा किसी भी संयत और रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन की नहीं हो सकती, ऐसा भी मेरा मानना। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? संजय राउत जी को देश के संविधान का ज्ञान नहीं है। पहले जब सत्र बुलाए जाते थे तो क्या किसी विदेशी ताकत के कहने से बुलाए जाते थे? इनका भी राज रहा है
इनकी भी सरकारें रही हैं, उसकी सेट प्रक्रिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पीएम मोदी न सिर्फ सेना के शौर्य का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चुनावी रैलियों में वोट मांग रहे हैं। और तो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सेना के शौर्य को भी अपनी सांप्रदायिक सियासत का हथियार बना रहे हैं। मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक बताया। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर फालतू की राजनीति कर रहा। अब विपक्ष के विशेष सत्र की मांग मॉनसून सत्र तक टलती हुई दिखाई दे रही। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? मॉनसून सत्र में अभी तकरीबन 1.5 महीने का समय बाकी, जबकि विपक्षी दलों की मांग है कि संसद का विशेष सत्र अभी होना चाहिए। इससे इतना तो साफ है कि आने वाले हफ्तों में संसद के गलियारों में गर्माहट तय। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संसद में इस बार असल मुद्दों पर चर्चा हो पाती है या फिर ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। दिल्ली से प्रशांत देव और कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूं संसद आमतौर पर साल में 3 बार बुलाई जाती है। कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में फरवरी से मई के बीच बजट सत्र, जुलाई के सितंबर के दौरान मॉनसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर में, और कैलेंडर वर्ष के आखिर में नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच शीतकालीन सत्र, जैसा कि आप जानते हैं। इस बार विपक्ष विशेष सत्र की मांग पर अड़ा है और इसकी वजह यह है कि विपक्ष कुछ खास सवालों के जवाब और उस पर चर्चा चाहता है। ये सवाल कौन से हैं जिन पर विपक्ष की मांग है कि चर्चा हो, हालांकि विशेष सत्र के जरिए। लेकिन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ, यह सरकार बताए। इसके अलावा अमेरिका को जोड़ते हुए सवाल यह कि अमेरिका ने सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश क्यों की, इसके पीछे का सच क्या है। यानी जो ट्रंप 15 दिनों में 13 बार सीज फायर करवाने का श्रेय ले चुके हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है, उसका सच क्या है। तीसरा सवाल यह भी जानना चाहता है, जिसका जवाब विपक्ष, आतंकवाद से निपटने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा कूटनीतिक मोर्चे से भी जुड़ा सवाल है, क्या भारत दुनिया में पाक को अलग थलग करने में सफल हुआ, ये बताए सरकार। ये तमाम सवाल है जो जवाब जिस पर विपक्ष चाहता है सरकार से। वैसे संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए कुल सदस्यों के 10% यानी कि लोकसभा के 55 सदस्य राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख सकते हैं। इसके लिए विशेष सत्र बुलाने का कारण लिखित में देना होता है। हालांकि इस बार पहलगाम आतंकी हमले से इतर कई और मुद्दों पर चर्चा भी संभव है, इसलिए ये सत्र जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मोदी 3.0 का किन मुद्दों पर चर्चा संभव है, देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर बहस हो सकती है क्योंकि उसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है और विशेष सत्र की मांग तक इसी मुद्दे को लेकर उठाई गई है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना, इस पर भी चर्चा संभव है। विपक्षी लंबे समय से इस मुद्दे की मांग कर रहे थे, अब केंद्र सरकार ने इसके लिए हामी भर दी है, मंजूरी दे दी है, तारीख तक तय कर दी गई है, तो सदन से भी इस पर पक्ष विपक्ष के बीच श्रेय लेने की होड़ आपको नजर आ सकती है इस सेशन में। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर चर्चा संभव है क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी राज में विदेश नीति विफल हुई है, गर्त में चली गई है। इसका नतीजा यह हुआ, कोई राष्ट्र पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत के साथ खुलकर खड़ा नहीं दिखा और ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ संबंधों पर भी बातचीत हो सकती है और साथ ही जो अहम देश से जुड़े मुद्दे हैं जिनमें महंगाई, रोजगार, शिक्षा में सुधार, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन हो सकता है। महिलाओं का मुद्दा, उसे भी याद रखिए, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के जुड़े विधेयक जो हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। आप जानते हैं वक्फ बिल जो कि सब जुडिश मामला है, इस वक्त बजट सत्र में लंबित जो कानून रहे उन पर फैसला
और उसको लेकर के सरकार का रुख, उसको उस पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस पर पारदर्शिता को लेकर चर्चा। एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव है। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में है जस्टिस वर्मा, कार्यरत हैं। उनके दिल्ली हाईकोर्ट में रहते, आप जानते हैं, उनके आवास से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी। इस पर महाभियोग प्रस्ताव मानसून सत्र में लाए जाने की खूब चर्चा है। हालांकि अतीत में अगर आप देखें तो युद्ध या फिर सीमा पर संघर्ष को लेकर संसद के विशेष सत्र की कोई परंपरा रही नहीं है। अगर आप सिर्फ 1962 में चीन से युद्ध का मौका छोड़ दें, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था, विपक्ष के सवालों के तमाम जवाब दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान से 65 फिर 71 के युद्ध या 1999 में करगिल संघर्ष के बाद विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन बीते 78 सालों का लेखा जोखा अगर आप देखें, 10 मौके आए जब विशेष सत्र का आह्वान किया गया, बुलाया गया, सवाल जवाब हुए, सरकार की ओर से उस पर भरपूर जवाब दिए गए। 1947 में देश की आजादी और अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के वक्त एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके बाद 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इसके बाद देखिए, बहुत ज्यादा वक्त 1992 लगा, लेकिन 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ। उसके 5 सालों बाद यूपीए सरकार के खिलाफ विश्वास मत पर भी 2008 में एक विशेष सत्र हुआ। फिर 12 आ जाइए, 12 में देखिए, मई 2012 में संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। एक और मौका आया नवंबर 2015 में, बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती का मौका था, इस दौरान भी विशेष सत्र हुआ। फिर 2017 में जीएसटी की शुरुआत पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। उसके बाद जो सबसे आखिर आप कहें, 2023 में महिला आरक्षण से जुड़ा 106वां संविधान संशोधन पारित करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। हालांकि विपक्षी दलों की लगातार मांग के बावजूद इस सत्र को मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन मानसून सत्र की तारीख जरूर तय कर दी गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा के अलावा अगर कोई दूसरा मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा तो जातीय जनगणना का। देखिए, जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। हमारे ही एजेंडे की बात जो है भाजपा कर रही है, ये ताकत है हम लोगों की। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सभी सड़क से संसद तक इसी की हुंकार भरते आ रहे थे। हर मंच से राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार जातीय जनगणना कराए। संसद में खड़े होकर बार बार इस मुद्दे को उठाया। चुनावी सभा में जनता से जातीय जनगणना पर सरकार को चैलेंज किया कि उन्हें जातीय जनगणना कराना होगा, और सरकार को इसकी मंजूरी भी देनी पड़ी। संसद के मानसून सत्र में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले बयान तक पर चर्चा हो। ऐसे में बहुत संभव है कि जातीय जनगणना का मुद्दा भी मानसून सत्र में चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि अब जातीय जनगणना की तारीख भी तय हो चुकी है। भारत में जातीय जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। जातीय जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले चरण में जातिगत जनगणना 4 राज्यों में होगी। इन राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल है। राहुल तो कहां और कब जातिगत जनगणना, ये आपको जानना चाहिए। इससे पहले इसका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इस पर जबरदस्त हो हंगामा और श्रेय लेने की कोशिश, पक्ष विपक्ष आमने सामने तमाम चीजें दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। मैं इसका इतिहास आपको बताती हूँ। देखिए, साल 2011 यूपीए सरकार ने पूरे देश में जनगणना करवाई थी उस दौरान, और देश भर में दरअसल ये जो जनगणना थी, इसमें सामाजिक आर्थिक पहलुओं को जोड़ा गया, इससे जुड़ा सर्वे करवाया गया। सरकार ने जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि
सर्वे तो हुआ, उसके बाद जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे उस पर रोक लग गई, दलील दी गई कुछ खामियां हैं, इसके चलते सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर 2011 में ही देखिए एक राज्य में, राजस्थान में, इस पर कदम बढ़ाए गए, विरोध पर आंकड़े यहां जारी नहीं किए गए, फिर से रोक लग गई। हालांकि सामाजिक आर्थिक आंकड़े ही सार्वजनिक किए जा सके, लेकिन मांग उठी और मांग ये उठी कि ओबीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, लेकिन ये मांग तक रह गई। उसके बाद देखिए 2015 आता है, कर्नाटक में जातिगत आधार पर जनगणना करवाई गई, जिसका कांग्रेस एक एग्जाम्पल भी देती है। इसको नाम जो दिया गया वो था सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण, ये नाम दिया गया। और तब भी ओबीसी की रिपोर्ट को लेकर के नाराजगी से बचने के लिए आंकड़े जारी नहीं किए गए। ओबीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग हालांकि उस दौरान भी उठी थी, क्योंकि वो 50% बैरियर सबसे बड़ा रोड़ा है। हालांकि जातिगत जनगणना पर राजनीतिक पार्टियों का रुख हमेशा से टकराहट भरा रहा है, पक्ष विपक्ष का। तो इतना फोकस इनका जो रहता है, दरअसल इसके पीछे बड़ा मुद्दा यही है कि ये सीधा सीधा वोट बैंक की सियासत से जुड़ा हुआ है, लाभ नुकसान इससे दोनों जुड़े हुए हैं। और जाहिर है इस मुद्दे पर संसद के भीतर मानसून सत्र में भी एक बार फिर टकराहट की स्थिति देखने को मिलेगी।